गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसे कि मेरा थंबनेल है, रिट 2022 के बारे में ये स्पेशल वीडियो होने वाला है कि आपने याचिका तो लगा दी है, यानी वकील को आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन जो ऑनलाइन चेकिंग होती है या जो भी कुछ मैटर है ऑनलाइन का, उसमें आपका नाम शो नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मीनिंग समझा जाए। दूसरा ये कि किन प्रश्नों के आपको बोनस अंक अवश्य मिलेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी सुविधा के लिए कि आपके नाम से रिट फाइल हुई या नहीं हुई है, मैंने इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और जिससे कि अपन वेरीफाई कर लेंगे कि वास्तव में आपकी रिट लगी है या नहीं लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि आपकी रिट लगी है। देखो, केस जीतना या हारना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी रिटर्न लग रही है तो फिर मतलब क्या है ना। तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, आप अपने डिटेल देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके नाम से रिट फाइल हुई है या नहीं हुई, इसके मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। आपको करना क्या है कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको एग्जैक्टली अपना वही नाम शो करना है जो कि आपने जिस नाम से पिटीशन फाइल करी कोर्ट में, मतलब जिस नाम से आपने रिट लगाई है, वो नाम आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं आगे। पहला यह कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर, हमने वकील को पेमेंट कर दिया, लेकिन हमारे नाम से रिट चेक करो आप है या नहीं है। तो मैंने उनका ऑनलाइन चेक किया, उनका नाम कहीं भी शो नहीं हो रहा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका नाम अभी आपकी जो पिटीशन है, या तो एडवोकेट ने लगाई नहीं है, या फिर देखो, अगर वो आपकी रिट लग चुकी होती, सितंबर की बोल रहे हैं लोग, सितंबर में लगवाइए, जुलाई में लगवाइए, तो डेफिनेटली वो कोर्ट की जो ऑनलाइन साइट है उस पर शो होता, लेकिन वो उस पर शो नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी फ़ाइल अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो आप एक बार अपने वकील से कंसल्ट करो कि हमारी फ़ाइल का क्या हुआ, अभी तक रजिस्टर्ड हुई या नहीं हुई। क्योंकि अगर आपके ना 2 साल पुरानी भी रिट है ना, अगर आपने लगाई है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है पेंडिंग में होता है या डिस्पोज में होता है, उसमें आपका लिस्ट पूरी मिल जाती है भाई कि आपकी फ़ाइल के साथ में क्या हुआ। लेकिन अगर आपका नाम ही उसमें नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी आपकी रिट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी है, या आपके वकील ने कोर्ट में प्रॉपर चीज़ें अच्छी तरह से डील नहीं करी है, और आपका नाम से भी कोई रिट कोर्ट में फाइल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अपने एडवोकेट से कंसल्ट करना है कि सर, हमने रिट लगाई थी, पैसे दिए थे, तो अभी तक उसका क्या हुआ। क्योंकि ऑनलाइन तो चेक हो नहीं पा रहा आपका नाम उसमें, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी तक आपकी रिट कोर्ट ने मतलब कि फ़ाइल नहीं की है, मतलब कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुई है, वकील ने रजिस्टर नहीं करवाई है। तो आप वकील से कंसल्ट करना एक बार। और वकील बोलता है कि हमने रिट लगा दिया, तो उनसे आपके CNR नंबर या फिर आपके केस नंबर मांगना उनसे कि आपके केस नंबर क्या है और CNR नंबर क्या है। उन दोनों में से एक चीज़ बता देना, तो अपन उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। वो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने पेमेंट कर दिया तो हो गया काम। देखो, पेमेंट करना अच्छी बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाम से रिट लगी है या नहीं। अगर ऑनलाइन उसमें जो कोर्ट की साइट है उसके ऊपर आपका नाम शो नहीं होता है ऑनलाइन, तो ये मान के चलना कि आपके नाम से कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हुई है, कोई भी रिट आपके नाम से दर्ज नहीं हुई है, कोई भी याचिका आपके नाम से नहीं लगी गई है, ठीक है। तो मैंने जो ग्रुप बना रखा उसमें अपना डिटेल देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिट में चेक कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि मेरे पास में समय इतना नहीं रहता कि मैं हर को रिस्पॉन्ड करूँ, बट जो भी अगर कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँ। अब हम बात करते हैं कि जो बोनस अंक वाले प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। बोनस अंक वाले क्वेश्चन की बात करो तो पहला क्वेश्चन तो वो था टीचर स्टूडेंट के रेशो वाला, है ना। तो इन्होंने एक गलत आंसर दिया उसका, तो डेफिनेटली आपको उसके बोनस अंक मिलेंगे, है ना। बोनस के साथ साथ क्या होगा कि आपके जो माइनस में निगेटिव मार्किंग वजह से नंबर कटे हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, तो एक वो भारत गो ट्रेन थी, उसका भी आंसर गलत दे रखा है कोर्ट ने, है ना। उसका आंसर पहले सही था, बट बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, तो उसका भी गलत आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और वो था टीचर स्टूडेंट के रेशो वाला, और एक क्वेश्चन और है अभी बिसल देव रासो वाला क्वेश्चन है, उसका भी इन्होंने गलत आंसर दे रखा है। उसमें किसी बुक में कुछ अलग दे रखा है, किसी बुक में कुछ अलग दे रखा है। एक था मनीहारी टिब्बा वाला, उसमें जो पूछा है प्राकृतिक गैस का, तो उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपको बता दो कि जो प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम का ही पार्ट है। अगर उसमें पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं होता तो प्राकृतिक गैस बिल्कुल सही आंसर था। अभी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हो ना, तो उसको अपन पेट्रोल पंप बोलते हैं, ना कि डीजल पंप बोलते हैं, डीजल गैस वो केरोसिन पंप बोलते हैं, उसको अपन पेट्रोल पंप बोलते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट ना पेट्रोलियम के अंदर आते हैं, और मैंने इसका एविडेंस दिया है कोर्ट में, है ना। और इसके लिए बेस्ट ये कि आप कोई भी साइंस की बुक उठा के देखना, उसमें जो ईंधन वाला ऑप्शन चैप्टर रहता है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है इसके बारे में कि पेट्रोलियम के अंदर निम्न चीज़ें सब मिलित हैं। प्राकृतिक गैस हो गया, आपके कोयला वगैरह हो गया, इसके अलावा देखो आप डीजल और ये LPG CNG वगैरह, ये सब पेट्रोलियम का ही पोर्शन है। उस क्वेश्चन के भी आपको बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक दो क्वेश्चन और है जिनको आपको बोनस अंक मिलेंगे, और एक वो था अपना डिजिटल लाइब्रेरी